हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है कि एज यू ऑल नो दैट कल ही जो आपका 12-12 पोर्टल है वो कम्प्लीटली क्लोज हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी ऑब्वियसली बनी हुई है न्यू बिगनिंग की, बिकॉज न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है ऑब्वियसली। एंड कुछ लोगों का न्यू ईयर तो आज से ही स्टार्ट होगा। तो आप ये चीज़ देखिए कि न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज बन चुकी है। एक वो लाइट जिसे हम कहते हैं ना कि हमें रास्ता दिखा रही है, वो आना शुरू हो गई है। तो उस लाइट को फॉलो करने के लिए आपको कहा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए वो लाइट इज़ मतलब कुछ साइन हो सकता है, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं बॉडी के, या फिर कुछ मैसेजेस थ्रू पीपल अराउंड यू, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है इस टाइम पर और ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ आपको क्या एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेगेटिव एनर्जी से तो दूर ही जाना है जो आपको परेशान कर रही है। लोअर वाइब से दूर रहना है जो आपको परेशान कर रही है। कार्मिक से एक बार दोबारा ट्राई करेंगे कि क्या पता इस बार मौका मिल जाए, क्या पता इस बार बाजी हम जीत ले, क्या पता ये ईयर विल बी आर ईयर, है ना। वो वाली चीज़ दिख रही है कार्मिक्स की साइड से। बट कार्मिक्स को रॉन्ग प्रूव करना है, आपको अपनी एनर्जीज को मेंटेन कर कर रखना है। आपको कार्मिक की एनर्जी में नहीं आना है। कोई भी जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ये एनर्जी इस टाइम पर इम्बैलेंस हो गई, ये एनर्जी इस टाइम पर अच्छी नहीं है या वो है। अगर वो एनर्जी बनी रहती है तो उस एनर्जी को चेंज करना विल बी योर ड्यूटी। लाइक आप उसे चेंज करोगे तभी तो वो चेंज होगी। ओके, अगर वो चीज़ इस टाइम पर है, मतलब लाइक आपको लास्ट बताया गया कि सेक्सुअल एनर्जी इज़ टू मच हाई, स्टिल सेक्सुअल एनर्जी इज़ हाई बहुत सारे लोगों में। बट वो डीएम की एनर्जी है, डीएफ की नहीं है ना। कुछ केसेस में डीएफ की एनर्जी नहीं है, वो सिर्फ डीएम की एनर्जी है। तो वो एनर्जी को आपको कंट्रोल करना है। एंटरटेन करने के लिए आपको मना किया जाता है, बट इफ़ यू एंटरटेन दैट एनर्जी यू हैव टू कॉप अप, राइट। तो आपको उससे कॉप अप करना है एंड आगे बढ़ना है। अपना बैलेंस नहीं ख़राब करना है। अपने आप को ख़राब करोगे, अपने बैलेंस को ख़राब करोगे तो एनर्जी विल बी कि ठीक है, फुलफ़िल हो चुकी है, सेटिस्फेक्शन है, अब आगे बढ़ते हैं। तो डीएम विल बी इन दिस एनर्जी। तो आपको डीएम को वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी है। डीएम को हमेशा लैक की एनर्जी में बनाए रखना है। अब आप कहेंगे डीएम को लैक की एनर्जी में बनाएं, और आप कहते हो कि डीएम तो हमारा ही पार्ट है, डीएम को लैक की एनर्जी में कैसे छोड़ दें, उन्हें भी बैलेंस करना हमारी ड्यूटी है। नहीं, कुछ हद तक आपको बैलेंस करना है, लेकिन कुछ ड्यूटी तो डीएम की भी बनती है कि हाँ वो कुछ चीज़ों पर काबू करे। ये जर्नी जो होती है ये आपको आपसे मिलाने की होती है, जो माइंड भूल चुका होता है बट सोल को याद रहती है। सोल रिमेंबर्स एवरीथिंग, ठीक है। बट सोल आपको धीरे धीरे आपकी लाइफ में धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सिचुएशंस आएंगे। उन सिचुएशंस में आपसे उम्मीद करेगी सोल कि आपको वो चीज़ें याद आ जाए, और पूरा एफर्ट देगी सोल भी कि आपको वो चीज़ें याद आ जाए, ठीक है। अब आपको तो वो चीज़ें याद आ रही हैं, बट इफ़ यू आर गिविंग हिंट्स टू समवन, लाइक प्रॉपर हिंट्स जिसे कहते हैं कि मान लो एक गेम है जिसमें पूछना है कि दमशराज खेलते हैं, और मान लो कोई मूवी का नाम हो गया और प्रॉपर मूवी का नाम बता दिया उस पर्सन को आपने कि ये है, उसे गेस करना है। तो इट विल नॉट बी द हिंट ना। तो
यही चीज़ आपको यहाँ बोली जा रही है कि आप काइंड ऑफ दम शराज लगा के चलो इस चीज़ को। यहाँ पर आपको नाम नहीं बताना है किसी मूवी का, आपको कुछ गैस नहीं करना है, आपको वो गैसिंग वाला काम उस पर्सन पर छोड़ देना है, कुछ एफर्ट्स उसे भी करने हैं तो ठीक है। जो एंटरटेन करने वाली एनर्जीज हैं वो थोड़ा सा आप कंट्रोलिंग एनर्जी में लेकर आओ। जब आपको फील होता है कि ये एनर्जी पर्टिकुलर हाई हो रही है, तो उसी की जगह लाइक हार्ट चक्रा की अलग एनर्जीज होती हैं, आपकी थ्रोट चक्रा की अलग एनर्जीज होती हैं। हार्ट चक्रा की अगर मैं बात करूँ, इमोशन से रिलेटेड एनर्जीज होती है। आप सैड फील कर रहे हो, ठीक है, अब इमीडिएटली आप हैप्पी तो फील नहीं कर पाओगे, लेकिन आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आपके मन को शांति मिले, एटलीस्ट पीस की एनर्जी मिले। पीस के बाद वो एक लव की एनर्जी आप अपने आप को प्रोवाइड करो, वो सेल्फ लव की एनर्जी आप अपने आप को प्रोवाइड करोगे, तो वो सैडनेस की एनर्जी ऑब्वियसली हट जाएगी, ठीक है। अगर मैं थर्ड आई की बात करूँ, तो थर्ड आई की बात जो होती है वो आपकी इंट्यूशन से रिलेटेड होती है। वो आपके कहते हैं ना कि गट फीलिंग आएगी, तो वही गट फीलिंग आपकी इंट्यूशन होती है। तो आपको कोई इंट्यूशन मिल रही है, ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है कि आप वो इंट्यूशन पकड़ तो लेते हो लेकिन उस पर काम नहीं करते हो, तो उस पर काम करोगे तब वो चीज़ काम करेगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, इंट्यूशन इज के कुछ गलत होने वाला है ना, समथिंग गेटिंग रॉन्ग, तो अब उसके लिए तो कुछ काम नहीं करोगे ना, है ना, कि गलत हो जाए उसके लिए तो कुछ काम नहीं करोगे आप, उसके लिए एटलीस्ट ट्राई करोगे, कोई एफर्ट ऐसा दोगे कि वो कुछ गलत होगा तो उसकी स्पीड, उसकी डेंसिटी आप कम कर सको, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो आप इतने ही एफर्ट दो जितने ज़रूरी हैं, फालतू नहीं। चक्रा बैलेंस करने की एनर्जी रिक्वायर्ड है, चक्रास इम्बैलेंस दिख रहे हैं, मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस दिख रही है, तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो न्यू ईयर में जाने से पहले, बिकॉज आप न्यू बिगनिंग तभी ग्रैब कर पाओगे जब आप ओल्ड एनर्जी को रिलीज़ कर दोगे। सबसे बड़ा मैसेज ये आ रहा है कि आपको अपनी ओल्ड एनर्जी, जो कि आपकी वुंडेड एनर्जी है, जो कि आपको हर्ट कर रही है, आपको वो रिलीज़ करनी है। डीएम साइड से मिसिंग एनर्जी, लव एनर्जी, कम्युनिकेशन एनर्जी, यूनियन की एनर्जी बनी हुई है। आपको कुछ ना कुछ साइन भी मिला होगा डीएम साइड से, कुड बी एनीथिंग। सो आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, ओवर एक्साइटेड ना होते हुए, आप अपनी चीज़ों पर ध्यान दें। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।